तो सीधा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस वक्त हमारी दुकान में हमारे टेबल के ऊपर हमने 2 कंप्रेसर रखे हैं और इसके अलावा हमने गैस के सिलेंडर रखे हैं। ये 600 नंबर गैस वाला सिलेंडर है, ऊपर ये 410 वाला है, ये 134 वाला है और ये 22 वाला है। तो बातचीत करने का यह टॉपिक हमारा है कि तकरीबन एसी में इस्तेमाल होने वाली ये दो गैसें हमारे पास हैं, R22 और R410A। और तीसरी एक गैस होती है 32 नंबर इस्तेमाल, तो वो हमने रखी नहीं। तो इसलिए कि अब तो वो लेटेस्ट गैस आ रही है, उसके बारे में ये मुतजाद यानी आ रहा है कि उस गैस के बारे में अभी आ रहा है कि वो ख़तरनाक गैस है, एसी फट जाता है। तो हम तो बस थोड़ी सी अपनी कोशिश करने लगे हैं कि आप लोगों के साथ ये नॉलेज अपना भी शेयर करें कि एसी और फ्रिजों में जो गैसें इस्तेमाल होती हैं उनमें ये 600 नंबर गैस है, ये फ्रिज की। तो इसके ऊपर उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि फ्लेमेबल गैस, यानी कि ये गैस जो है ये शोला पकड़ती है। तो चले, ये तो कंपनी वालों ने ऊपर लिख दिया है कि फ्लेमेबल है, कि इसको शोला पकड़ती है, इसको आग लग सकती है। तो जिस मैकेनिक ने भी इसका काम करना है इस फ्रिज का, तो उसने पहले पुरानी वाली गैस सारी बिल्कुल कंप्रेसर में से खारिज करनी है, उसको खाली करके तो दोबारा फिर उस मैकेनिक ने उसको अच्छे तरीके से रिपेयर करके उसका कंप्रेसर चेंज करना है या उसकी लीक का काम करना है फ्रिज का करके, तो दोबारा फिर उसने नए सिरे से इस गैस को बहुत तरीके से एहतियात के साथ उसको चार्ज करना है कि जिस टाइम गैस कहीं से वो लीक हो तो उस टाइम वो आप पास में टार्च नहीं जलानी ताकि कोई हादसा ना हो, कोई शोला ना पकड़े। तो बाकी ये है कि ये जो 22 नंबर गैस है या 134 नंबर ये गैस है, ये तो हमारी टार्च कई दफ़ा जल रही हो तो एसी में से गैस खारिज हो निकले या कहीं से भी, तो वो टार्च हमारी वो बुझ जाती है, यानी कि इसके साथ आग नहीं लगती, ये आग को बुझा देती है हवा के, वो प्रेशर जो इसका होता है उससे बुझ जाती है। तो यानी सारी उम्र मैंने भी कई साल सऊदीया में ये 22 नंबर गैस और ये 410 नंबर गैस एसीओ में इस्तेमाल की है। तो इसको कभी भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ कि कोई एसी फटने का वाक़या ये या कोई ऐसा। तो बाकी ये है कि ये जो 22 नंबर गैस का कंप्रेसर है ये रोटरी कंप्रेसर है। ये विंडो एसी में भी बहुत आते हैं इस तरह के भी, और दूसरे अमेरिकी कंप्रेसर भी आते हैं। तो सऊदीया में जब मैं काम करता था तो मेरे पास वो 1.8 गाड़ी होती है, पीछे वो जो लोडर टाइप होती है डाला उसका खोल के, तो गाड़ी के ऊपर ही हमने वो एसी को रखा हुआ था। अक्सर कई दफ़ा हम वो एसी लेके आते गाड़ी में, तो बैक करके गाड़ी लगानी है दुकान के सामने, तो दुकान का चूँकि थोड़ा सा ऊपर था तो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर वो गाड़ी के ऊपर ही पड़ा हुआ। कई दफ़ा हम छोटा मोटा कई काम एसियों को काम करते तो उसको हम नीचे भी नहीं उतारते थे और गाड़ी के ऊपर पड़े एसी को ही कई दफ़ा गैस चार्ज कर देनी या कोई और काम करना हो तो वो कर देते थे। मैं ये बता रहा था कि इस एसी को यानी विंडो एसी को गाड़ी के ऊपर रख के मैं चला रहा था, तो उसी दौरान ये जो कंप्रेसर है इस तरह का रोटरी कंप्रेसर था, इसकी ये जो हिस्सा होता है कंप्रेसर में सबसे कमज़ोर हिस्सा यही होता है कि जहाँ से इसके कनेक्शन बाहर निकले होते हैं। तो यहाँ से ये फटा तो सारा प्रेशर ऊपर जो बिना के जो शेड थी नीचे उसके साथ जाके वहाँ तक वो जाके उसका गैस का प्रेशर वो निकला, जैसे धुआं हो जाता है इस तरीके से। तो एक की बजाय भी 2 दफ़ा ऐसे हुआ, तो काफ़ी सारे सालों में, इतने सालों में 2 दफ़ा ये हादसा हुआ। तो ये है कि उस हादसे की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो खैर बचत रही। लेकिन कहने का, वीडियो बनाने का या कहने का मकसद ये था कि ये जो पुराने 22 नंबर गैस वाले या ये 410 नंबर गैस वाले कंप्रेसर होते हैं, तो ये अगर फटे भी तो इसी जगह से फटते हैं, यहाँ से इसका ऑयल बाहर को निकल जाता है और वो गैस भी निकल जाती है। तो
दोनों मिक्स हो के जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो वो एक फिजा में धुआंसा भी हो जाता है और ऑयल और गैस मिक्स हो के, तो ये हादसा कभी हो सकता है इन कंप्रेसरों में। और ये हो कि ये फट ही जाए या पूरा एसी वो फट जाता है, जिस तरह के वो काफ़ी वीडियोस में देखे हुए हैं एसी फटे हुए। तो वो किस तरीके से वो कंप्रेसर फटता है, वो क्या होता है, एसी भी सारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं, उसकी बॉडी भी, खास करके ये स्प्लिट के आउटडोर जो है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। वो क्यों इतने ज़ोर से फटते हैं, वो तो ऐसे ही होता है जैसे कोई बम फट गया हो। तो वो 32 नंबर गैस की वजह से फट रहे हैं या क्या वजह हो रही है, ये वजह का कुछ मैं भी नहीं कह सकता, अभी तो इसके ऊपर सर्च ही जा रही है। तो मैं तो खैर कौन सा मैं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, लेकिन काम जो कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो अपना ये तो एक्सपीरियंस है ना कि इंसान की सोच है, वो ख्याल है कि ये कंप्रेसर कहाँ से फट जाते हैं, कैसे फट जाते हैं और क्यों फट जाते हैं। और ये तो खैर चले कंप्रेसर बाहर वाली मशीन में लगा होता है, तो बाहर वाली मशीन फटे उसका नुकसान हो तो वो तो खैर घर वाले तो उसको कभी पानी से सर्विस करने के लिए जा सकते हैं, वरना तो मैकेनिक लोग ही बाहर की मशीन के साथ उसको लगे होते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अगर इतनी खतरनाक हो तो ये तो मैकेनिक लोगों की ज़िंदगी के लिए भी खतरा है। तो अब मैं आप लोगों को एक यहाँ पे पॉइंट की बात बताऊँ कि सऊदीया में तो मैं काफ़ी साल काम किया, कुछ वहाँ का एक दो चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो जब मैं पाकिस्तान में आया तो एक दुकान पे हम गए किसी काम के सिलसिले में, वो भी रिपेयरिंग करने वाली दुकान थी, बहुत पुरानी दुकान, बहुत मशहूर, पूरे शहर के वो नामी ग्रामी नामवर लोगों की वो दुकान थी। तो काफ़ी उनके पास काम था एसी का, फ्रिज का। तो उन्होंने दुकान के बाहर पेपर लिख के लगा के रखा हुआ था कि हमारी दुकान के ऊपर R32 नंबर गैस का काम नहीं किया जाता, यानी कि जो एसी जिन एसियों में 32 नंबर गैस पड़ती है तो वो 32 नंबर गैस का काम नहीं करते, ना उसको रिपेयर करते हैं, कुछ भी नहीं करते। खैर चले, नया फिटिंग करना है एसी तो वो एक अलग बात है, उसका मुझे नहीं पता वो करते हैं या नहीं करते। लेकिन मैं तो 32 नंबर गैस वाले कितने नए वाले एसी जो है वो मैंने इंस्टॉल किए हैं अभी रिसेंटली, इस सीज़न में भी, पिछले सीज़न में भी कुछ किए हैं। तो जब वो इतनी बड़ी दुकान है, इतने बड़े वो पुराने मैकेनिक हैं, वो 32 नंबर का काम नहीं करते, तो उसमें कोई ना कोई तो वजह होगी। तो मैं तो फिर अपने आप को ये समझाया कि समझदार बंदे के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो कोई ना कोई वजह तो है ना जो उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि हम 32 नंबर का काम नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, 32 नंबर गैस को आग लगती है नहीं लगती, वो कोई ना कोई वजह तो है ना कि वो 32 नंबर का काम नहीं करते। तो फिर इसलिए हमने भी 32 नंबर गैस से अभी तक वो एहतियाती की हुई है कि मेरे पास दुकान में आप देख सकते हैं कि 32 नंबर का सिलेंडर नहीं है, बाकी सारी जितनी गैसें इस्तेमाल होती हैं सारी हमने रखी हुई हैं, 32 नंबर में हमने ख़रीदी नहीं है। तो अब 32 नंबर का आगे ये जो वाक़यात हुए हैं गैस ये जो एसी फटने वाले वाक़यात हो रहे हैं, तो इनकी वजह से आगे 32 नंबर के एसी कंटिन्यू रहते हैं नहीं रहते, लेकिन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा वो फिटिंग हो गई है। तो आखिर वो किसी मैकेनिकों ने उनको रिपेयर भी करनी है। तो अगर तो ये इतने ख़तरनाक हैं तो फिर तो हम भी नहीं चाहेंगे कि वो हम उसका काम करें। तो चलिए, बाकी अल्लाह पाक खैर करे, आगे फिर हर एक के ऊपर अल्लाह ताला अपनी रहम करें और ये हादसा से लोग बचें। तो ये इसके बारे और तो कुछ कह नहीं सकते। तो इससे आगे वाला एक पॉइंट मेरा ये है कि हम जो एसी में से ये 22 नंबर गैस वाला कंप्रेसर निकाल के तो 410 नंबर गैस वाला लगा देते हैं और फिर उसके अंदर गैस हम 22 नंबर ही चार्ज करते हैं। तो 410 नंबर गैस वाला ये जो हम कंप्रेसर लगाते हैं उसके अंदर जब हम थोड़ी गैस डालते हैं और ऊपर थोड़ी सी, अगर मैं 410 नंबर थोड़ी सी मिक्स करता भी हूँ तो भी राउंड अबाउट उसका 80-90 या 100 के करीब उसका प्रेशर रहता है। तो चूँकि ये जो कंप्रेसर है ये गैस ज़्यादा प्रेशर को घुमाने की सलाहियत रखता है, 120 130 तक
तो इसलिए इसके फटने के चांसेस नहीं होते। और ये जो 22 नंबर गैस है, इसके अंदर अगर हम 410 नंबर डालेंगे तो वो ये तो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। और अगर 22 नंबर से ही इसको चार्ज करेंगे और जब इसको ओवर चार्ज करेंगे तो ही इसके कुछ फटने के या ख़राब होने के चांसेस होते हैं। वो भी ये उस तरह से नहीं फटते कि जैसे बम ब्लास्ट हो गया, इसका यही हिस्सा यहाँ से ये निकल जाता है और यहाँ से वो ब्लास्ट हो के ये तेल और गैस बाहर को निकलती है। और इससे आगे का एक बहुत अहम और ज़रूरी पॉइंट है, वो ये है कि अगर ये फटे, एसी के अंदर चालू एसी हो, उसके अंदर करंट हो, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये कंप्रेसर अंदर से इसका पिस्टन जाम हो जाता है, तो कुछ लोग इसके ऊपर वो तजर्बे करते हैं इसको चलाने के लिए, कोई कैपेसिटर बड़ा लगाओ, छोटा लगाओ, क्या करो क्या ना करो, किस तरीके से। तो जब इसको उस तरीके से चलाया जाता है तो ये अब मैकेनिक के जहन में ये बात होनी चाहिए, अगर ये इसका ये हिस्सा फटा और इसके अंदर से तेल और गैस बाहर को निकले, तो चूँकि तारों के अंदर करंट होती है तो उसकी वजह से वो उसको आग लग सकती है, तेल को और गैस को। तो वो बहुत प्रेशर के साथ गैस और तेल जब बाहर निकलते हैं तो तारों के अंदर करंट होने की वजह से उसको आग लग सकती है और वो बहुत ख़तरनाक वो किस्म का वो हो सकता है, किसी के जान के कुछ आदमी झुलस सकता है उससे। तो इससे थोड़ा एहतियात के साथ ये काम करना चाहिए। तो खैर काम तो बाकी कामों भी काफ़ी कामों में रिस्क होते हैं, लेकिन इस हिसाब से किसी हद तक ये भी रिस्की होता है, इसलिए काम करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए।